नमस्कार दोस्तों, क्या आपके गुड़हल की पत्तियां पीली हो रही हैं? गुड़हल की पत्तियां सिकुड़ रही हैं? गुड़हल की कलियां फूल बनने से पहले गिर जा रही हैं? गुड़हल के पौधे का विकास ही रुक गया है, उस पे कोई न्यू ग्रोथ नहीं हो रहा है, उस पे कोई न्यू ब्रांच नहीं आ रहा है, उस पे कोई भी नया बदलाव देखने को नहीं मिला है। तो आज एक ऐसा सीक्रेट फर्टिलाइज़र लाई हूँ जिसको डालते ही आपके पौधे का समुचित विकास होने लगेगा। पौधे पर भरपूर मात्रा में फूल और कलियाँ आएँगे। तो देख सकते हैं मेरे पौधे पे कितने अच्छे से फूल वगैरह आए हैं, कलियाँ भी अच्छी आई हैं। तो आप भी ऐसे फूल पाना चाहते हैं तो जो खाद मैं बताती हूँ उस खाद को आप भी डालिए, और जितना मात्रा बताऊंगी उतना मात्रा डालिए। 100% गारंटी के साथ आपके पौधे की ग्रोथ बढ़ चढ़ के होने लगेगी और फूलों की एकदम बाढ़ आने लगेगी, बहुत फूल ही फूल आने लगेगा। तो देख सकते हैं ये मेरे हाथ में यूरिया है। यूरिया के मैं दानों को अपने पौधों में डालूंगी जिससे पौधे का अच्छे से विकास होगा। आपने यूरिया के बारे में सुना ही होगा कि यूरिया खाद इतना जल्दी असरदारक खाद होता है कि इसको डालते ही आपको 2 दिनों में रिजल्ट मिलना शुरू हो जाता है। बट शर्तें ये है कि यूरिया जो खाद होती है इतना तेज़ असर करती है, उतना तेज़ पौधे को जला भी देती है। तो इसकी मात्रा कम करके आप डालिएगा। अगर आप 10 इंच के गमले में डाल रहे हैं तो ये तीन फिंगर की उंगलियां पकड़िएगा, उसमें चुटकी में जितना आए उतना डालिएगा। और 24 इंच के गमले में डाल रहे हैं तो जो मेरे हाथ में जितना आप खाद देख रहे हैं उतना डालिएगा। तो आपके पौधे की जो ये पत्तियां सिकुड़ी हुई दिख रही हैं, पत्तियों का साइज जो नहीं सही दिख रहा है वो सही होने लगेगा। लेकिन मात्रा में कभी अधिक मत करिएगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। जो कलियां दिख रही हैं वो कलियां भी टूट के गिरना शुरू हो जाएंगी, पौधे भी जल जाते हैं। तो इसकी जितने ही कम मात्रा डालेंगे आप अपने पौधे में उतना ही बहुत इफ़ेक्ट इसका देखने को आपको मिलेगा, इसका असर देखने को मिलेगा। जो पत्तियां समय से पहले पीली हो जा रही हैं या उनका कलर सही नहीं आ रहा है वो भी सही होने लगेगा। तो खाद डालने से पहले चलिए कुछ ज़रूरी काम होते हैं जिसको कर लेते हैं हम लोग। तो खाद डालने से पहले जो भी सूखे पौधे पर ब्रांच वगैरह हों सबसे पहले उनको हटा देना है, क्योंकि इनका पौधों के ऊपर कोई काम नहीं होता है। उल्टे पौधे जो अपने ग्रोथ लगाने में जो मेहनत करेंगे ये सूखे हुए ब्रांच में लग जाएंगे। तो खाद डालने से पहले सबसे पहले इन सबको सूखे ब्रांच हटा देना चाहिए, पीली पत्तियां हों वो हटा देना चाहिए, ताकि पौधा अपनी पूरी ताकत लगा के अपने को विकास करने में लगाए, न कि गलत जगह उनका ऊर्जा खपत हो दोस्तों। तो ये काम कर लेना है। उसके बाद गमले में जो भी अगर आपके गमले में घास वगैरह जमी हो तो उसको भी आप निकाल के फेंक दीजिएगा, क्योंकि जो ये घास वगैरह जमी रहती हैं पौधे के अंदर वो मिट्टी की एक्स्ट्रा एनर्जी को ले लेती हैं, जिससे पौधे को थोड़ा सा स्लो गति से वो काम करना शुरू हो जाता है। तो दोस्तों आप भी इसी तरीके से करिएगा, और गमले के ऊपर जो भी सूखे पत्तियां हों, मतलब गमले की मिट्टी के ऊपर, उसको सबसे पहले हटाइएगा, क्योंकि इस समय थोड़ा बहुत मानसून चल रहा है अभी। तो अगर बारिश वगैरह आती है तो ये पत्तियां इसमें सड़ेंगी तो स्नेल वगैरह आएंगी या कीड़े मकोड़े अट्रैक्ट होंगे। तो इन सब चीज़ों को हटाकर मिट्टी की खुदाई बहुत अच्छे से करिएगा, क्योंकि मिट्टी की खुदाई बहुत ज़रूरी होती है। मिट्टी जब ढीली हो जाती है उसमें अगर आप खाद डालते हैं तो खाद बहुत अच्छे से सूट करता है। तो मिट्टी की खुदाई करते हुए और भी कुछ ज़रूरी टिप्स है जो मैं चलिए आपको लगे हाथ बता देती हूँ बिना देर किए दोस्तों। तो आप पौधे की ग्रोथ पाना अच्छे से चाहते हैं तो महीने में 2 बार मिट्टी की खुदाई करिएगा, और पौधे को कम से कम 8 घंटे की सनलाइट दिखाइएगा। जो फूल वाले पौधे हों, फल वाले पौधे हों, तब जाके उसमें कोई खाद डालेंगे तो सूट करेगा। तो ये 2 काम बहुत ज़रूरी है, मिट्टी की खुदाई और पौधे को 8 घंटे की सनलाइट। मिट्टी की खुदाई से ये फ़ायदा होता है कि मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ जाती है। जब सूर्य की किरणें मिट्टी पर पड़ती है तो मिट्टी के जो जड़ें हैं वहाँ तक ऑक्सीजन पहुँचता है, तो मिट्टी की उर्वरा शक्ति भी हो जाती है, थोड़ा सा जो जड़ें हैं वो भी मजबूत हो जाती हैं, और मिट्टी भी थोड़ी सी ढीली हो जाती है, तो थोड़ा सा ऑक्सीजन वगैरह मिलता रहता है। तो ये फ़ायदे होते हैं, और जो भी एक्स्ट्रा जड़ें रहते हैं वो भी थोड़ा सा टूट वगैरह जाती हैं तो सही रहता है। क्योंकि कभी कभी गमलों में जड़ें अधिक हो जाती हैं, या तो समझिए कि गमले का रूट बाउंड होना, पौधे का रूट बाउंड होना, अगर रूट बाउंड हो जाता है उसके कारण भी अचानक से पौधे की ग्रोथ रुक जाती है, और आपको समझ में नहीं आता है कि हम इतना खाद डाल रहे हैं, पानी भी डाल रहे हैं समय पर, धूप भी दिखा रहे हैं, फिर भी कोई इसमें नया परिवर्तन नहीं हो रहा है।
तो कभी कभी रूट बाउंड भी एकमात्र कारण होती है कि पौधे का विकास रुक जाता है। एक चीज़ और चेक कर सकते हैं रूट बाउंड कैसे है, या तो मिट्टी की आप खुदाई करेंगे तो मिट्टी के ऊपर तक जड़ें आ जाएंगी, एक तो वो पहचान है। और दूसरा, आप थोड़ा सा गमले को तिरछा करिएगा तो उसके नीचे तक जड़ें आ जाती हैं, जो होल होते हैं, छिद्र होते हैं जिससे पानी निकलता है एक्स्ट्रा, उसमें तक जड़ें आ जाती हैं। तो समझ लीजिए आपका पौधा रूट बाउंड हो गया, वह दोबारा रिपोर्टिंग मांग रहा है, तो उसकी दोबारा आप रिपोर्टिंग कर दीजिएगा दोस्तों। और पौधे की अच्छी ग्रोथ के लिए एक चीज़ और बहुत मायने रखती है, मिट्टी का अच्छा होना। आप अगर सब कुछ कर ले रहे हैं, अगर मिट्टी भुरभुरी नहीं तैयार करेंगे तो पौधा कतई नहीं ग्रोथ करेगा। तो आप बिल्कुल भुरभुरी मिट्टी तैयार करिएगा। ऐसी मिट्टी के ऐसे हाथों से ऐसे मसलिएगा तो टूट जाए, ऐसे नहीं कि हाथों से मसलिएगा तो लड्डू बन जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। मिट्टी बिल्कुल भुरभुरी तैयार करिएगा, वेल ड्रेन तैयार करिएगा, ठीक है दोस्तों। और गमले का चुनाव अच्छा करिएगा, ऐसा गमला लीजिएगा जिसमें पानी डालें और पानी छन के निकल जाए, ऐसे गमले का चुनाव करिएगा। कंटिन्यू अगर गमले में पानी रुका रहेगा तो भी पौधे का विकास नहीं होता है, तो भी उस पर कलियाँ फूल बनने से पहले गिर जाती हैं, पत्तियाँ पीली होने लगती हैं, पत्तियाँ बर्न होने लगती हैं, ये सारी समस्याएं आने लगती हैं। पौधे धीरे धीरे करके मर जाते हैं, फंगस का शिकार हो जाते हैं। तो ड्रेनेज सिस्टम का भी अच्छा होना बहुत ज़रूरी होता है, गमले का अच्छा चुनाव भी बहुत ज़रूरी होता है। आप जहाँ तक कोशिश करिए कि मिट्टी का गमला मिल जाए, मिट्टी का अगर नहीं मिलता है तो प्लास्टिक का भी चल जाएगा। जितने उसके ड्रेनेज होते हैं उसके ऊपर दुनिया भर के कंकड़ ओकड़ बिछा दीजिएगा ताकि मिट्टी ना निकले और आपका पॉटिंग मिक्स भी सुरक्षित रहे दोस्तों। तो देखिए मैंने खाद डालने के लिए कितनी अच्छे से मिट्टी को झोर लिया है, झोरने के बाद जो भी इसमें का एक्स्ट्रा जड़ें थे उसको निकाल लिया दोस्तों। तो बताइएगा आपको मेरी जानकारी कैसी लग रही है, क्योंकि मैं अपने हर वीडियो में फुल डिटेल जानकारी देती हूँ दोस्तों। तो चलिए खाद दिखा देते हैं आपको। तो खाद देख सकते हैं, ये यूरिया लिया है मैंने, जो पौधे के जड़ों का निर्माण करेगा, समुचित विकास करेगा। और केचुए की खाद लिया है मैंने, केचुए की खाद में हर चीज़ मिलता है, पोटेशियम, कार्बोहाइड्रेट, मतलब मल्टी विटामिन्स मिलता है केचुए की खाद में। और हड्डियों का चूरा मैंने लिया है, इसमें कैल्शियम भरपूर मात्रा में मिलता है। जो पौधे फल वाले होते हैं, फूल वाले होते हैं, उन्हें कैल्शियम की बहुत ज़रूरत होती है। तो या तो आप चूने का पानी डालिए मिट्टी के अंदर, या तो आप हड्डियों का चूरा रखिए, या तो आप जैसे घरों में चौक वगैरह का यूज होता है उसको भी आप डाल सकते हैं कैल्शियम की पूर्ति करने के लिए, ठीक है दोस्तों। उसके बाद खाद को ऐसे अच्छे से हाथों से मिला दीजिएगा ताकि सारे खाद अच्छे से मिक्स हो जाए। मिक्स होने के बाद तब अपने पौधे में डाल के अच्छे से फिर मिला दीजिएगा दोस्तों, ताकि कोई भी खाद जाकर इधर उधर जड़ों तक न चिपके। क्योंकि मैंने यूरिया डाला है, जो यूरिया होता है बहुत ही तेज़ असरदारक भी होता है, तो बहुत तेज़ पौधों को सुखाता भी है। लेकिन सच बता रही हूँ मैं, यूरिया जब डालती हूँ तो मेरे पौधे का बहुत तेज़ बम्पर ग्रोथ होने लगता है, बहुत फास्ट इससे रिजल्ट मिलता है दोस्तों। मात्रा कम करके डालिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन डालिएगा ज़रूर। तो ऐसे उसके बाद पानी भरपूर मात्रा में डाल दीजिएगा दोस्तों। तो मैं ऐसे शाम का समय है, पानी और डालने वाली हूँ, तो आपको दिखाने के लिए मैंने 1 मग्गे के करीब डाला है। तो 1 मग्गा से कुछ नहीं होने वाला है, ये 24 इंच का गमला है, मैं और इसमें पानी डालूंगी दोस्तों। तो आप भी पानी भरपूर मात्रा में डाल दीजिएगा ताकि जड़ों तक टच ना होने पाए, नहीं तो कोई भी खाद जड़ों तक टच हो गया तो फिर भैया सुखा ही देगा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। तो बताइएगा दोस्तों, मेरी वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करिएगा। और पानी जब भी पौधों को दीजिएगा चेक करके दीजिएगा, ओवर वाटरिंग से पौधों को बचा के रखिएगा। अगर आपके पौधे में मिली बग वगैरह लग जा रही हैं तो एक काम कर सकते हैं कि पौधों के ऊपर आप शैम्पू, आधा शैम्पू लेकर, जो एक पाउच वाला शैम्पू आता है उसका आधा पीस लेकर आप 2 लीटर पानी में घोल के पौधे के ऊपर छिड़काव कर दीजिएगा। इससे ये होगा कि जितने मिली बग होंगे वो हट जाएंगे, जो भी चींटियाँ होंगी वो भाग जाएंगी। उसके बाद आपका पौधा स्वस्थ हो जाएगा। उसके बाद इतना ही बम्पर फ्लावरिंग करेगा। देख सकते हैं कि मेरे पौधे पर कितनी बम्पर फ्लावरिंग हुई है। तो यही सब मैं टिप्स फॉलो करती हूँ, जिसके कारण मेरे पौधे स्वस्थ रहते हैं और उस पर फूल वगैरह बहुत आते रहते हैं। तो ये समस्याएं अक्सर हाइब्रिड ही गुड़हल में देखने को जानने को मिलती है। तो आपके भी हाइब्रिड गुड़हल में ऐसी समस्या हो तो आप इस
जादुई खाद का प्रयोग करके देखिएगा। अगर उसका रिजल्ट आपको मिले तो प्लीज़ एक लाइक, एक सब्सक्राइब और कमेंट एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। तो मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इतना ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।